दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? जिसमें हम बात करने वाले हैं जो गलतियां की गई हैं। मतलब हमने देखा था पीसीसी तक हो गया था, उसके बाद जो कॉलम इरेक्ट किया, कॉलम को खड़ा किया, उसमें काफी ज्यादा गलतियां की हैं। ये सब गलतियां इतनी बड़ी हैं कि इन कॉलम का, इस फुटिंग का, इस डेप्थ का कोई काम नहीं रहा। मतलब अगर इतनी गलतियां अगर आप घर में कर दोगे तो बाद में आपके घर में फेलियर तो मतलब थोड़ा लेट आएगा। चलो अर्थक्वेक या जो हैवी लोड हो गया तब फेलियर आता है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है, उससे पहले क्रैक्स आ जाते हैं घर में। वो धीरे धीरे घर को कमजोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम साइट पे देखेंगे, साइट पे आपको विजिट कराऊंगा, उधर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल देखेंगे। तो थ्योरेटिकल आप ज्यादा समझोगे क्योंकि प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो यहाँ मैश यूज की गई है, जो जाली है, बॉटम जाली, वो गलत बनाई गई है। क्यों गलत बनाई गई है मैं दिखाऊंगा। इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। दूसरा, नीचे जाली के नीचे ईंटें यूज की गई हैं, मतलब कवर ब्लॉक नहीं यूज किए गए, ईंटें यूज की गई हैं। तीसरा, जो एल यूज किया गया वो प्रॉपर उसकी लेंथ नहीं है, मतलब जितनी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है। और एल लगाने का तरीका भी काफी ज्यादा गलत है। ये सामने आप देख रहे हो, मतलब उल्टे सीधे एल लगाए। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये एल प्रोवाइड करने होते हैं कि आपका कॉलम जो रहता है वो स्टेबल रहता है। अगली गलती जो की गई है वो की गई है जो मतलब एक आइसोलेट फुटिंग कर दी है, मतलब सेंट्रिक फुटिंग कर दी है एक तरफ। मतलब खोदा जो एक्सक्वेशन की गई है वो गलत की गई है, और जब फुटिंग लगाने की बारी आई तो वो गलत हो गई है, बिल्कुल गलत हो गई है। एक तरफ पूरा कॉलम चला गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया गया वो भी ढंग का सरिया नहीं प्रोवाइड किया गया। मतलब एक तो स्टीरम में स्पेसिंग काफी ज्यादा है। दूसरा, जो हुक प्रोवाइड की गई है वो सही से नहीं प्रोवाइड की गई है। जो कॉलम का सरिया, वर्टिकल सरिया प्रोवाइड किया गया है वो एक ही लेंथ पे कट कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ भी मेरे ख्याल में सही तरीके से कुछ भी नहीं किया है। ये जो कॉलम की फुटिंग की गई है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि जो टोटल हमारा जो लोड ट्रांसफर करने वाला है, जो बिल्डिंग को पकड़ के रखने वाला है कॉलम, तो वही सही नहीं है, तो वो बिल्डिंग कहां रुकेगी। ये हो गया साइट पे विजिट हमारा। ये पूरी सीरीज कंटिन्यू यही रहेगी, जो आपको गलतियां कैसे घर बनाना है वो बताने वाली है। एक बार मैं सरिये का आपको दिखा देता हूँ। ये जाली जो आप सामने देख रहे हो, ये ऐसे जाली नहीं बनानी है आपको कैसे जाली बनानी है मैं बताऊंगा। और ये जो एल प्रोवाइड किया गया है ये छोटा है, मतलब इसको कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए वो सब चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखो। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो चलो मैं आपको बताता हूं गलती हुई क्या है वहां। सबसे पहले हम जब साइट पे विजिट की, हमने देखा जो फुटिंग की मतलब डेप्थ थी वो प्रॉपर थी। डेप्थ कोई दिक्कत नहीं था। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं काफी चीजें आपको क्लियर करूंगा। डेप्थ जितनी हमें चाहिए थी 6 फीट से 7 फीट, वो डेप्थ वहां हमें देखने को मिली। जो सबसे पहले गलती की थी, जो सरिया बांधा गया था मतलब फुटिंग का, वो ऐसे था, मतलब सीधा, ठीक है। उसके जो बॉटम का सरिया था वो ऐसे प्रोवाइड किया था। जो भी स्पेसिंग दी थी, मिनिमम आपको 4 इंच स्पेसिंग रखनी है। जहां आप पकड़ के चलिए 100 से 125 mm आपको स्पेसिंग रखनी है इन जालियों के बीच की। और जो आपको सरिया प्रोवाइड करना है ना, वो इस तरीके से आपका होना चाहिए। मतलब ये तो आपका हमने देखा ये होना ये चाहिए था, तो ये आपका मिनिमम 4 इंच होना चाहिए। ये किस लिए मैं बताता हूं, 4 इंच होना चाहिए। दूसरा, जो फुटिंग, वो कल मैं बताऊंगा वो हुआ क्या है। फुटिंग को भरा गया है एक मतलब स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, उसको ट्रेपेजोइडल नहीं बनाया गया। ये हम कल बात करेंगे क्यों ये जरूरी होता है, वो जरूरी क्यों नहीं है। एक गलती ये गई थी, हमने पकड़ ली गलती। दूसरी, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया था उसका जो एल होता है नीचे, वो ये एल प्रोवाइड करना होता है जो हमें, ये आपको 300 mm मतलब 1 फुट मिनिमम, कम से कम 1 फुट आपको प्रोवाइड करना है। जहां आपको करना है 16D + 10D, इतना आपको प्रोवाइड करना ही करना है। और वहां हमने देखा ये हमें मिला 200 से 250 के बीच, तो ये गलत था। दूसरा, जब ये कॉलम का सरिया खड़ा किया जा रहा था, इसके जो एल थे ऐसे ऐसे, और कुछ एल अंदर की तरफ से। आपको एल कैसे खड़े करने हैं मैं आपको शेप बताता हूं। एक एल आपका ऐसा आना चाहिए, एक एल आपका ऐसा आना चाहिए कॉर्नर्स पे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसे, एक ऐसे और ऐसे। ये आपके एल होने चाहिए, और ऐसा सरिया आपका खड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे, ठीक है। ये गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी वहां। नेक्स्ट जो क्या गलती की गई है, जो वर्टिकल सरिये खड़े किए हैं, मतलब जो हमारे सरिये वहां आपने देखा कॉलम के सरिये थे जो, तो ये ड्यूप्लेक्स घर बन रहा है, ड्यूप्लेक्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और सरिये एक ही लेवल पे कटे हुए हैं सब।
और जब फ्यूचर में उसको लैब करने की बारी आएगी तो सब लैब एक ही जगह आएंगे, ये सब लैब एक जगह आ गए। और सब जब लैब एक जगह आ गए, जब ये फेलियर होगा तो यहां से कॉलम सबसे पहले टूटेगा। मतलब यहां से सरिया उसका बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि आपको जो स्टैगर्ड करना होता है, एक कॉलम का सरिया एक ऐसे रहेगा, एक का लैप इधर आएगा, एक का लैप इधर आएगा, मतलब आगे पीछे लैप आपका आना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट जो स्टीरअप की बात की हमने, जो रिंग प्रोवाइड किए थे, ये हमारा फुटिंग था, ठीक है। अभी बहुत गलतियां की हैं वो, मतलब पूरी बिल्डिंग में देख रहा हूँ कि गलतियों से बनने जा रही है। तो ये जो सरिया, ये जो इधर से हमारी फुटिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये यहां तक एक्सकवेशन थी। जो आपको रिंग प्रोवाइड करना है, स्टीरअप प्रोवाइड करना है, वो आपको 100 mm के सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है, 100 mm। क्लियर? मतलब 1 मीटर तक, नीचे से 1 मीटर तक आपको 4 इंच की स्पेसिंग रखनी है। फिर आपको उसके ऊपर 175 mm कर लीजिए, जहां तक लैप नहीं आता। लेकिन नीचे से आपको उस 4 इंच की या 100 mm की स्पेसिंग स्टीरअप में करनी है। और जो स्टीरअप बनाया गया था, वो स्टीरअप बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो। तो जो स्टीरअप था उसकी हुक नहीं थी, इसमें सरिया आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी जैसे भी सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो उधर बनाया कैसे गया है, ऐसे सिंपल, मतलब उसको हुक नहीं है, यहाँ ये हुक नहीं है। और ये हुक आपको 9D मतलब 10D पकड़ के चलिए, 8 mm का, तो 80 mm ये होनी चाहिए दोनों तरफ, 80 mm। इस सरिये को पकड़ के रखती है। जब सरिये मतलब स्ट्रेस आएगा ना, कॉलम झूलने लगेगा ना, तो ये क्या है, जितना झूलेगा उतना पैक होता जाएगा, तो कॉलम को आपको पकड़ के रखता है। ये गलती बहुत बड़ी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक बहुत बड़ी गलती जो की गई है वहां, वो क्या थी मैं आपको फिर बताता हूँ। वो था ये जो फुटिंग जब एक्सकवेशन की गई, चूना जो मारा गया वो बहुत गलत मारा गया। फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ठीक है, ये फुटिंग देखना, ये फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ये उसके ऊपर कॉलम आ गया। लेकिन जो एक्सकवेशन की गई है वो ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब दोनों तरफ बराबर। यहाँ से भी अगर 1 फीट है, यहाँ से भी 1 फीट, लेकिन वो की गई है मतलब ऐसे फुटिंग ऐसे, और फुटिंग आ रही है यहाँ, और कॉलम खड़ा किया जा रहा है यहाँ। तो ये एक्सकवेशन किस काम की, क्योंकि ये सेंट्रिक हो गया, ये फुटिंग का काम ही नहीं है। कॉलम एक तरफ है, उसके नीचे इतनी सी फुटिंग है, तो वो थोड़े लोड ट्रांसफर कर पाएगी, वो पंचिंग शेयर से ही फेल हो जाएगी। मतलब जब उस पर लोड आएगा, इतने में कहां लोड ट्रांसफर कर पाएगी वो। तो आपको जब लेआउट करना है, चूना मारना है, वो प्रॉपर आपको मारना है कि आपकी फुटिंग बीच में आए। ये फुटिंग आपकी आएगी, ये उसके ऊपर कॉलम आएगा, तो जब लोड आएगा तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ऐसे। नहीं तो अगर आप मतलब एक्सकवेशन में दिक्कत कर रहे हो, तो वो कहाँ रुक पाएगा, वो जहां यहाँ फुट कॉलम दे रहे हो यहाँ वाला, तो ये बैठ जाएगा। और ऐसे घरों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सेटलमेंट के, और थोड़े टाइम बाद आपके घर में क्रैक्स दिखेंगे, माइनर क्रैक्स दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत बड़ी गलती होती है, इनको इग्नोर मत किया करो। तो ये स्टील की जो गलतियां हमने देखी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं कंटिन्यू आपको बताता रहूंगा इस सीरीज में। इन गलतियों को सही करवाना है आपको अपनी साइड पे, और ये गलतियां होने नहीं देनी है। और भी काफी मिस्टेक्स थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक बार फिर से मैं साइट विजिट आपको ले जाऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा कि क्या गलतियां की जा रही हैं जो आपको नहीं करनी। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।